जय गिरनारी। आदेश आदेश। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू, श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ तलेटी, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। आगे की वीडियो में हमने देखा था कि सुख क्या है, दुख क्या है। सुख दुख की सबकी अपनी परिभाषाएं हैं। लोग किसे सुख मानते हैं, किसे दुख मानते हैं, पर साम्यता एक ही है उसमें कि दुख इंसान इसी को मानता है जो वो खुद चाहता है, वो हो नहीं रहा है। तो ये जो जीवन हमें मिला है, ये हमारे किए हुए कर्म का फल है। ये जीवन फल ही है। तो जो कर्म हम करके आए हैं, उसी हिसाब से हमारे साथ यहाँ सब होता रहेगा। तो जो हम इच्छाएं कर रहे हैं, आकांक्षाएं कर रहे हैं, वो हमारे कर्म के हिसाब से नहीं होगा तो वो नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परिश्रम करना छोड़ दें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं होगी और कैसे होगी। तो परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है, अभ्यास करना है, परिश्रम करना है, हालातों से थकना नहीं है। मंजिल जो भी चुनी हो, उस मंजिल की राह में कदम पे कदम आगे बढ़ना है। पता नहीं किस कदम पे हमें मंजिल मिल जाए, ये हमें पता नहीं है। तो रुक कर कहीं बैठना नहीं है, परिश्रम करना है। पर उस परिश्रम का फल जो भी आए, उसका हमें स्वीकार होना चाहिए, तो दुख नहीं होगा। परिश्रम हमारे हाथ में है, उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। तो हम जो चाहते हैं, हम जो सपने देखते हैं, उन मुताबिक हो नहीं पाता तो इंसान दुखी हो जाता है। पर हमें कहाँ पता है कि जो हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। वो परमपिता परमात्मा अपनी संतान के साथ कुछ गलत करता ही नहीं है। जो भी हो रहा है हमारे हित में ही हो रहा है। ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अगर कुछ न हासिल हुआ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ हासिल नहीं हुआ। उस परिश्रम में हमें कितने अनुभव प्राप्त होते हैं, कितने लोगों के भी अनुभव होते हैं, खुद को भी कितने ही अनुभवों से हम पसार होते हैं। कितना ही हमें सीखना मिलता है इसमें, कितनी ही जानकारी मिलती है, कितनी सीख मिलती है। तो कोई भी परिश्रम हम करें, उसका फल हमारे मुताबिक ना हो, चलो फिर भी कुछ तो मिला ना, अनुभव मिला हमें। तो जो परिश्रम करते हैं वो खाली हाथ नहीं लौटते, वो अनुभवों से अपनी झोली भर लेते हैं। सीख मिलती है उसे कि जो भूलें हमसे हो गई है वो आगे ना दोहराई जाए। तो बात ये भी है कि सुख बाहर से मिलता ही नहीं है। बाहर क्या मिलता है? बाहर तो हम जो कर्म करके आए हैं, उनका ही ये फल है, उनका ही ये आईना है। निर्माण पहले हुआ है, ये शरीर बाद में बना है। नियति पहले लिख चुकी है, वो तय हो चुकी है नियति हमारी। तो जिसे ईश्वर से स्वीकार होना, उसे सब कुछ स्वीकार होता है। फिर जो एक स्वीकार करना आ गया, तो जीवन से दुख की बात बाकी हो जाएगी, फिर दुख नहीं होगा। जो भी हमारे सामने आता है उसे स्वीकार कर लो, परिश्रम करो, खूब परिश्रम करो। इसीलिए ही ईश्वर ने हाथ पैर दिए है, बुद्धि दी है।
हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, ये नहीं कर सकते। ये कर्म भूमि है। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, खूब परिश्रम करो। पता नहीं किस कदम पे मंजिल मिल जाए, पर अगर ना भी मिले तो दुखी मत हो। तो हमें अनुभव मिलते हैं कि कहाँ कहाँ हमने भूल की, इसलिए ये मंजिल ना प्राप्त हुई। तो अनुभवों से हमारी झोली भर जाएगी। तो निराश मत हो, चलने की तैयारी रखो। चलते रहोगे, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। सुख आत्म जागृति की छाया है। सुख तो परमात्मा से मिलन से ही मिलता है। सच्चा सुख हमें परमात्मा से मिलने से ही होता है। हम जहाँ से आए हैं, हम वहाँ जब चले जाएंगे तभी हमें सच्चा सुख मिलेगा। बाकी ये सुख की छाया मात्र है। जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो सिर्फ एक छाया मात्र है, वो सुख है ही नहीं। इसीलिए तो इंसान एक चीज़ जो प्राप्त कर लेता है, एक ही की आकांक्षा करता है कि मेरे पास ये हो, मेरे साथ ये हो, मैं ये बन जाऊँ तो मुझे सुख होगा। पर जब वो ऐसा हो जाता है तो उसे खुद पता चलता है कि इसमें तो कोई सुख न मिला, इसलिए तो वो दूसरी आकांक्षा कर लेता है। अगर इस संसार में, बाहरिक संसार में जो सुख होता तो हमारी एक आकांक्षा पूरी होते ही हमें तृप्ति मिल जाती ना, फिर दूसरी आकांक्षा क्यों खड़ी रहती? क्योंकि बाहर सुख है ही नहीं। बाहर सुख की छाया मात्र है। जो हमें सिर्फ सुख लगता है, वास्तव में वो सुख है ही नहीं। सुख कब मिलेगा? सुख हमारे ही अंदर है। सुख हमारे ही अंदर प्रवेश करने से मिलेगा। आनंद हमारे ही अंदर है। ईश्वर ने परिपूर्ण हमें भेजा है यहाँ, बस वो आनंद को पाना बाकी है। अभी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि सच्चा सुख कहाँ है, इसीलिए वो बाहर ढूंढता है। एक बार अंदर उतर के तो देखो। और परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है, मगर तुम बाहर दौड़े चले जाते हो। तुमने पीठ कर रखी है उसकी तरफ। तुम परमात्मा को भी खोजने जाते हो तो बाहर जाते हो, काशी जाते हो, हरिद्वार जाते हो, तीर्थ यात्रा पे जाते हो। तो ईश्वर तो हमारे अंदर बैठे हैं, फिर हम बाहर उसे ढूंढने बाहर जाते हैं, तो वो कहाँ से मिलेंगे? बाहर भी ऐसे हृदय से जाओ। जब हमारी स्थिति वो हो गई हो कि हमें हर जगह उस ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, तो बाहर आनंद मिलेगा। तो हम मंदिर में जाएंगे तो वहाँ भी हमें कोई पत्थर की मूर्ति नहीं दिखाई पड़ेगी, हमें वहीं भी ईश्वर दिखाई पड़ेगा। चारों ओर ईश्वर दिखाई पड़ेगा तो सुख मिल सकता है। पर अभी वो स्थिति नहीं आई है, तो बाहर ईश्वर कहाँ से मिलेंगे? अभी जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, उन लोगों को दर्शन से अधिक दूसरा दृश्य देखने में रस होता है, एक दूसरे से बातें करने में रस होता है। वो भीड़ में भी वो स्वयं को पहचानने तीर्थ यात्रा नहीं जाता, वो एक दूसरे की पहचान लेने जाते हैं तीर्थ यात्रा में। वो वहाँ भी अपना व्यवहार शुरू रखते हैं, फिर कहाँ से सुख मिलेगा? व्यक्ति जो कर रहा है जिस समय, अगर उसे ही ओतप्रोत होके कर लेना, तब भी व्यक्ति को सुख की अनुभूति होगी। पर इंसान जहाँ भी जाएगा वो एक ही चीज करेगा। वो घर में भी यही करता है, बाहर भी यही करता है, तीर्थ यात्रा में भी यही करता है। वो उसका दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि एक ही चीज लगातार, एक ही चीज होती रहेगी तो हम उब जाएंगे उस परिस्थिति से।
तो हमें दुख होगा। पर हम कितना नया नया करते हैं दिन भर में। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें तल्लीन होकर करो, उसके मय हो जाओ। देखना तुम्हें हर कार्य में अलग अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि हम कुछ अलग सीखे, आज कुछ अलग अनुभव हुआ। पर ऐसा करके तो देखे। जहाँ भी जाते हो एक ही सोच के साथ। दिखावा ज्यादा रह गया है। तीर्थ यात्रा पे जा रहे या अपने को दिखाने जा रहे हो सबको, वहाँ भी मोबाइल शुरू होगा, वहाँ भी फोटो कैसी आई है वो देखने में समय पसार हो जाता है। वहाँ भी एक पल के लिए भी ईश्वरमय हो नहीं पाते। बुरी बात नहीं है, बाहर गए हो, मोबाइल है, फोटो खींचो, ये बुरी बात है ये नहीं कह रही हूँ, करो। पर फोटो खींचने के समय उसमें ध्यान लगाओ। पर जब मंदिर में खड़े हो तब तो ईश्वर में ध्यान लगाओ। जो काम कर रहे हो उसमें पूर्णतः ध्यान लगाओगे तो जीने का आनंद आएगा, क्योंकि वो अलग अलग होगा। जो भी कार्य कर रहे हो अलग अलग अनुभव होगा। हम कार्य भी तो हर रोज अलग अलग करते हैं, पर हमारी सोच वही की वही रहती है। इसीलिए ये सब दुख का कारण बन जाता है। तुम परमात्मा को भी खोजते हो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में। तुम आंख बंद कब करोगे? तुम अपने भीतर कब झांकोगे? यह तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जरा इससे संबंध बनाओ। जिसे खुद के ही अंदर ईश्वर नहीं मिला, उसे मंदिर में जाके क्या मिलेगा? मंदिर में एक मूर्ति के दर्शन करके आओगे, आपको वो मूर्ति ही लगेगी। क्योंकि जब हम अंदर उतरते हैं ना, जब हमारी चेतना जगती है, चेतना जाग गई तो वो ज्ञान होता है। हमें अंतः चक्षु खुलते हैं थोड़े, तो हमें वो मूर्ति नहीं दिखाई देगी, तो हमें वो ईश्वर दिखाई देंगे। तो मंदिर जाना भी सार्थक हो जाएगा। वरना तुम कहीं घूमने गए, ऐसे ही तुम मंदिर गए, फर्क क्या रह जाएगा? इसीलिए पहले अंदर उतरो, पहले स्वयं को पहचानो, स्वयं की ऊर्जा को पहचानो। पहले वो अंतःचक्षु खोलो तो सही कि ईश्वर के दर्शन हो पाए। इन चर्म की आंख से ईश्वर के दर्शन नहीं होते। ये आंख तो सिर्फ बाहर ही बाहर भटकती रहेगी, ये बाहर का दृश्य ही देख पाएगी। अगर हमारे अंदर का चैतन्य, हमारी चेतना जग गई, तो हर तरफ हमें वो ईश्वर दिखाई देगा। हर तरफ वो दिखाई देगा, तो बस आनंद ही आनंद है। फिर इसके लिए हमें मांग से ऊपर उठना पड़ेगा, अपेक्षाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। हम ईश्वर को भी क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें उनके पास से भी कुछ लेना है। तो व्यापारी हम हैं, पर ईश्वर व्यापारी नहीं है। फिर वो क्यों भला दर्शन देंगे? ईश्वर का नाम व्यक्ति कब लेता है? जब चारों ओर से वो घिर जाता है संकटों से। जैसे द्रौपदी माता, ये उदाहरण है। ये जो ग्रंथ होते हैं ना, रामायण का ग्रंथ है, महाभारत का ग्रंथ है, उसमें से हमें सारी सीख मिलती है। जब भरे दरबार में माता द्रौपदी के चीरहरण हो रहे थे, दुर्योधन ने जब दुशासन से कह दिया, तो दुशासन द्रौपदी माता का चीर पकड़ने जाता है। तो द्रौपदी माता दौड़ के वहां सभा में जो बैठे थे
राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उन सब के पास बारी बारी जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि आपके सामने ये हो रहा है। सबके पास गए, माता जी क्या हुआ? किसी ने मदद नहीं की। तब वो पूर्णतः असहाय हो गए, तो एक ही आसरा श्री कृष्ण का लिया माता जी ने। वो पुकार कैसी होगी कि एक पुकार से भगवान दौड़े चले आए। 9,999 चीर भगवान ने पूरे। दुशासन थक गया। तो हम जब संकट में आते हैं ना, तो चारों ओर बाहर घूमते हैं, औरों से आशाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, पर सीधे कभी ईश्वर पे भरोसा रखा? सीधे ईश्वर पे श्रद्धा रखी? सीधे उनसे प्रार्थना की? पर हम बाहर जाते हैं, बाहर हाथ फैलाते हैं। पहले जब चारों ओर से हम असहाय हो जाते हैं ना, तो मजबूरन हम ईश्वर के पास जाते हैं। प्रेम से नहीं, श्रद्धा से नहीं, विश्वास से नहीं। तो फिर फल भी ऐसा ही मिलेगा ना। ईश्वर कहाँ नहीं है? ईश्वर को क्या मालूम नहीं है? ईश्वर कोई बेध्यान है? ईश्वर को क्या कुछ अलग से देखना पड़ता है? ईश्वर को क्या कुछ अलग से बोलना पड़ता है? ये जो दुख आ रहे वो हमारे कर्म के हिस्से है, हमने ही किए हैं। वो दुख हमारे सामने आए हैं, इसमें ईश्वर क्या करेंगे? फिर भी वो दया निधान दया करते हैं। वो सामने प्रश्न नहीं करते कि चारों ओर से थक के मेरे पास आए हो तो मैं पहले क्यों याद नहीं आया? वो ईश्वर नहीं पूछते। वो तो तब भी करुणा करते हैं हम पर कि चलो आया तो सही, भले ही बाद में आया पर आया तो सही। तो इतनी करुणा है ईश्वर की, इतने दयामय है ईश्वर। पर उसकी करुणा पे विश्वास तो करो। ऐसा समर्पण होना चाहिए, ये तब होता है। एक बार समर्पण कर दिया कि अब आपकी उंगली थाम ली है ईश्वर, अब आप जहाँ चलाओगे वहाँ मैं चलूँगा, तो प्रश्न हट जाएंगे, फिर प्रश्न नहीं रहेंगे। तो ईश्वर तो हमें सही राह पर ही चलाएगा। ये तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जरा इससे संबंध बनाओ, जरा इसमें जड़ें फैलाओ, जरा इससे परिचय बनाओ। थोड़ी देर आंख बंद करके खुद के अंदर उतरो, हमारी चेतना से संबंध बनाओ। घर से बाहर निकलते ही और लोगों से हम संबंध बनाने में कितने व्यस्त हो जाते हैं लोग, और तत्पर भी रहते हैं, जैसे तत्पर रहते हैं लोग कि कहाँ किससे संबंध बनाया जाए जल्दी से। तो दूसरों से संबंध बना के प्राप्त क्या होगा? पर खुद से संबंध बनाओ, खुद के अंदर उतरो, अपनी ही चेतना से संबंध बनाओ। सत्य को खुद जानो। उधार सत्य तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। मैं कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बातें पढ़ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लिखने वाले की अनुभूति है, कोई बोलने वाले का अनुभव होता है, पर ये स्वयं का अनुभव जरूरी है। हमें विश्वास, पूर्णतः तब आएगा जब वो हमारी खुद की अनुभूति होगी।
तो सत्य को उधार लेना बंद कर दे। संकट आता है, हमारे कर्म से आता है, लोग मंदिर दौड़े जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, गिर जाते हैं वहाँ पंडितों के सामने, कोई थोड़ा बहुत जानता हो उनके सामने। क्या प्राप्त होता है आखिर में? कुछ ना प्राप्त होगा। आंसू वहाँ ईश्वर की याद में आंसू गिराओ, उनके चरण पकड़ लो, वो कृपा निधान है, उनकी कृपा अविरत बरस रही है। वो पात्र हम नहीं बन पा रहे कि उनकी कृपा हमें छुए भी। ईश्वर की कृपा तो अनवरत बरस ही रही है, इसीलिए तो ये सृष्टि चल रही है। आज एक व्यक्ति से एक घर नहीं वो चला पाता ठीक से, वो ईश्वर पूरी सृष्टि चला रहे हैं। ये तो एक पृथ्वी है, न जाने और कितने लोक है, कितने ब्रह्मांड है, वो तो सब चला रहे हैं। तो उनकी कृपा अनवरत बह रही है यहाँ, पर अभी हम वो पात्र नहीं बने हैं, इसलिए उनकी दुआ हमें छू नहीं पा रही है। तो सबसे पहले स्वयं को एक पात्र बनाना चाहिए, ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए कि ईश्वर की कृपा हमें हर पल प्राप्त हो, हम उनका अनुभव कर सके कि वो कृपा बरस रही है, उस कृपा से हम लाभान्वित हो सके। ईश्वर के पास जाके भी इंसान क्या मांगता है? बस वो वहाँ भी अपना दुख सुनाता है। किसी ने सोचा है कि ईश्वर के पास जाके कितनों को ईश्वर चाहिए होता है? किसी को ईश्वर नहीं चाहिए, किसी को ईश्वर से प्रेम नहीं है, प्रेम सिर्फ उनको खुद से है। वो वहाँ मांगने जाता है कि ईश्वर मुझे ये दे दो, वो चीज मांगने जाते हैं, वो ईश्वर को मांगने नहीं जाते हैं, वो ईश्वर को धन्यवाद कहने नहीं जाते हैं, वो वहाँ मांगने जाते हैं उनसे भी। पर ईश्वर किसी को नहीं चाहिए। वो तो अर्जुन जी थे, जब युद्ध के मैदान में, जब युद्ध होने वाला था, उससे पहले दुर्योधन और अर्जुन जी दोनों द्वारिका पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं अपने कक्ष में, अपने भवन में। तो दुर्योधन पहले आते हैं। तो दुर्योधन में अहंकार है, वो मांगने भी गया है फिर भी अहंकार है, तो वो भगवान के सिरहाने बैठते हैं। फिर अर्जुन जी आते हैं, उनमें अहंकार नहीं है, वो मांगने आए, एक याचक के भांति आए हैं, तो वो श्री कृष्ण भगवान के चरण में बैठते हैं। भगवान की आंखें खुली तो आंख खुलते ही सामने वाला ही दिखाई देगा ना, तो भगवान को सीधे अर्जुन जी दिखाई दे पड़े। तो श्री कृष्ण भगवान बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं। दोनों अपनी बात रखते हैं कि वो युद्ध में मदद मांगने आए हैं। तो भगवान ने पहले अर्जुन जी को देखा था, तो पहला मौका अर्जुन जी को मिला, उसे पहला मौका मिला, फिर भी अर्जुन जी की प्रज्ञा देखो। अर्जुन जी ने क्या मांगा?
एक तरफ श्री कृष्ण थे, बिल्कुल निहत थे, उनकी शर्त थी कि वो युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, बिल्कुल निहत थे। श्री कृष्ण भगवान थे एक तरफ, और एक तरफ यादवों की पूरी सेना। फिर भी अर्जुन जी ने क्या मांगा? कृष्ण भगवान मांगे। तो युद्ध का परिणाम तो तब ही, यकीनन तब ही हो चुका था कि जिसके हिस्से में ईश्वर आया, जीत भी उसी के हिस्से में आएगी अब। पर ईश्वर चाहिए किसको? अगर पहली बारी दुर्योधन को देते तो वो क्या निहत थे श्री कृष्ण भगवान को मांगते? नहीं, वो बाद में भी उन्हें सेना ही मांगी। उसे अगर पहला मौका दिया होता तब भी वो सेना ही मांगते। तो ईश्वर जिसके हिस्से में आ जाते हैं ना, उसकी जीत तो उसी वक्त तय हो जाती है। तो ऐसे प्रज्ञाशील बने अर्जुन जी की तरह कि ईश्वर के पास जाके और क्या मांगना उसके उनके सिवा। एक विशाल समुद्र के पास जैसे चम्मच लेके खड़े हैं कि एक चम्मच पानी दे दो, ऐसी बात हो जाती है हमारी। पर पूरा समुद्र ही मांग लो, मांगना ही नहीं पड़ेगा, समर्पित हो जाओ, समुद्र अपने आप अपना हो जाएगा। ये एक उदाहरण है। ईश्वर से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ईश्वर को तो हमारे सारे जीवन का, ये एक जीवन का क्या, जितने जन्म लेके आए हैं उनका भी पता है, आज का भी पता है, और आगे जितने लेने वाले हैं वो भी पता है उन्हें। उन्हें हम क्या बताएंगे? उन्हें क्या पता नहीं है कि हम उन्हें अलग से बताएं? पर कोई ईश्वर से मिलने, सिर्फ ईश्वर के आगे धन्यवाद करने, सिर्फ उनके दर्शन करने कोई नहीं जाता। मांगों से भरे पड़े हैं लोग यहाँ, हृदय में जगह ही नहीं है ईश्वर की, उनकी ही मांगे है सारी। ईश्वर आए भी तो कहाँ रखे, जगह ही नहीं खाली। तो ईश्वर के पास जाने से पहले खुद के हृदय में जगह बनाओ, प्रश्नों से, मांगों से हृदय को खाली करो, फिर ईश्वर के पास जाओ। और ये खाली कब होगा? जब हमारे अंदर की चेतना जगेगी, जब हमें सत्य के दर्शन होंगे, सत्य क्या है इनका ज्ञान होगा हमें, तब ये संभव हो सकता है। बस इसके परिचय से ही सुख पैदा होता है, बाहर सुख कभी नहीं मिलेगा। सुख तो केवल तब होता है जब हमारा अंतरतम में छिपे मालिक से मिलन हो जाता है। जब हम अंदर उतरते हैं हमें आत्म साक्षात्कार होता है। ईश्वर ने कितना दिया है हमारे हमारे अंदर, हमारे ही अंदर। वो हमें दिखाई देता है, अनुभूति होती है, अनुभव होता है। तो धीरे धीरे झुक जाएंगे ईश्वर के। हम तभी झुक पाएंगे ईश्वर के चरणों में जब हमें ईश्वर की दिव्यता का, और ईश्वर ने कितने दिव्यता हमें, सारे व्यक्ति को, सारे इंसान को यहाँ दी है, भरपूर दी है। उस दिव्यता का हमें थोड़ा अंश भी पता चलेगा ना, तो हम पूर्णतया झुक पाएंगे ईश्वर के चरणों में। हम तभी उनका धन्यवाद कर पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि उन्होंने हमें दिया क्या है, भरपूर करके भेजा है ईश्वर ने।
पर वो पूंजी हम देख ही नहीं पाते। ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। पता ही नहीं ईश्वर ने क्यों भेजा था और क्या देकर भेजा था और क्यों भेजा था, पता ही नहीं किसी को। सत बनो ताकि चित बन सको। सत का अर्थ है जो है और कभी मिटेगा नहीं, जो शाश्वत है। चित का अर्थ होता है चैतन्य, जागरण, ध्यान, समाधि और आनंद पराकाष्ठा है। जो है और ध्यान मग्न है, उसमें आनंद की सुवास उठती है। सत्य के वृक्ष पर चित्त के फूल लगते हैं और आनंद की सुगंध बिखरती है और सुख की अनंत वर्षा हो जाती है। सारा संसार पाकर जो नहीं मिलता, वह समाधि का एक क्षण पाकर मिल जाता है। समाधि वो तो बहुत ऊपर की बात है। पहले हम शुरू तो करें, 1 मिनट 2 मिनट हम ध्यान करें, हम अंदर उतरे, विचारों से मुक्त हो। 1 मिनट, एक पल भी क्या हम विचारों से मुक्त रह सकते हैं? एक पल क्या हम हमारे अंदर उतर के पूर्णतया अंदर देख पाते हैं कि कुछ और दिखे ही नहीं, बाहर का सब भूल जाए। जैसे हम बाहर जब कार्य करते हैं तो एक पल के लिए भी कोई ईश्वर को याद करता है? कैसे एकदम बहिर्मुखी होके बाहर की ये जिंदगी हम जीते हैं, कार्य करते हैं। उसी तरह जब हम अंदर उतरे तो बाहर का सब ध्यान मिटा दो, पूर्णतया अंदर उतर जाओ। जो भी करो पूर्ण रूप से करोगे तो कुछ प्राप्त होगा, वरना तो खाली हाथ खाली झोली। धीरे धीरे हटेगा ये विचार, धीरे धीरे हटेगा मन से। इनके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, मन को आदी बनाना होगा ध्यान का। मनुष्य बने हैं हम, इस जन्म में ही हम ये कर पाएंगे। फिर किस योनि में जन्म होगा, दूसरी योनि में पता नहीं होता ना कि करना क्या है हमें, तब कुछ नहीं होगा। जो होगा वो अभी होगा। जो कहते हैं कल करेंगे, कल कभी आया ही नहीं, कल भी आज बन के ही आएगा। कल फिर कहोगे कि कल करेंगे, क्योंकि वो कल आज बन जाएगा। तो जो भी करना है आज करना है, अभी करना है, इसी क्षण करना है, तो होगा, वरना नहीं होगा। तो जिसने ईश्वर को स्वीकार कर लिया ना, उसने सब कुछ स्वीकार करना सीख लिया। फिर सुख आए दुख आए जो भी आए उसे स्वीकार है, तो फिर दुख कहाँ रह गया? फिर दुख करना चाहोगे तब भी नहीं होगा। जब हम अपनी आत्मा की खोज नहीं कर सकते, उस आत्मा से हमारी पहचान नहीं होती, जब हम खुद अपने से ही अनजान होकर जी रहे हैं, फिर सारा विश्व हमें पहचाने तो भी क्या? हम स्वयं को ही नहीं पहचान पा रहे हैं अभी। हम जानते ही नहीं, कुछ भी तो नहीं जानते। ये श्वास कहाँ जा रही है, अंदर वो किससे मिलने जा रही है, फिर बाहर आती है, कहाँ तक जाती है, कुछ पता है? हमारी चेतना हमारे ही अंदर, हमारी ये आत्मा, प्राण, श्वास, ये चैतन्य रूप क्या है? तो हम खुद से ही अनजान है। फिर हमें पूरा संसार भी जान ले तो भी क्या होगा?
इससे प्राप्त क्या होगा? प्राप्ति तभी होगी जब हम खुद को जान ले, स्वयं को पहचान ले। जब खुद से अनजान हो कि तुम असलियत में हो क्या, उस परमेश्वर का मिलना ना हुए तो सब व्यर्थ है। अंदर उतर के हम हमारे आत्मदर्शन नहीं कर पाते तो पूरा जीवन ही ये व्यर्थ हो चुका। फिर सारा संसार घुमा हो फिरा हो, सारा संसार हमें पहचानता हो, वो पहचान लेकर क्या करेंगे जब हम खुद से ही अनजान हैं। हमने खुद का ही आत्मदर्शन नहीं किया, आत्म साक्षात्कार नहीं किया। हमारे अंदर उतर के हमने ये नहीं देखा कि प्राण कहाँ है, आत्मा कहाँ है, आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, ज्ञान कैसे हम पा सकते हैं, ध्यान में हम कैसे अंदर उतर सकते हैं। उनसे ही हम अनजान हैं। फिर वो आनंद कहाँ से मिलेगा? वो राह दिखाने वाला मिल जाए फिर भी कोई राह पे चलना ना चाहे, कितनी दुख की बात है। जिसको परमेश्वर से मिलने का सुख मिला वो सबको ये सुख देना चाहते हैं। ये संतों जो पुकार पुकार के कहते हैं कि अंदर उतरो, सब कुछ हमारे अंदर है, अंदर उतरो, पर कौन इनकी बात सुनता है? कोई कोई विरल आत्माएं सुन लेती है और वो चल देता है सदगुरु के साथ। संत, उनका तो अवतार ही एक करुणा अवतार है होता है। उन्हें यहाँ अवतार लेने की क्या जरूरत है? उन एक संत के हाथ में होता है कि उनको जन्म लेना है कि नहीं लेना है, पर वो जन्म हम पर करुणा करके लेते हैं कि वो हमें राह दिखा सके। जिस राह से वो उन्होंने ईश्वर को पाया है, खुद को स्वयं को पाया है, वो राह हमें दिखा पाए। पर उनके साथ जाने को तैयार कौन है? ये कितने दुख, बस दुख होना संसार में तो यही दुख की बात है कि ईश्वर की अनवरत कृपा बरस रही है, हमें कुछ पता ही नहीं। संतो हमें पुकार रहे हैं। जैसे हम कोई अच्छा दृश्य देख के आते हैं, जब हमने कश्मीर देखा हो, खुद देखा हो, तो हम जब वहाँ घूम के आते हैं तो हमारे जो प्रियजन होते हैं, कितनी उत्कंठा से हम उनको सब बताते हैं कि यहाँ तो ऐसी प्रकृति है, ये सा है। एक उत्कंठा रहती है कि तुम भी चलो कश्मीर, मैं तुम्हें भी दिखाऊं, जो मैंने वहाँ देखा वो मैं तुम्हें भी दिखाऊं, ऐसी उत्कंठा रहती है ना। तो संतों ने तो जन्म ही इसीलिए लिया है, तो संतों को कितना दुख होता होगा। संतों को तो सब लोग अपने लगते हैं कि सारी सृष्टि मेरी है, यहाँ सब अपने हैं। तो उन करुणामय हृदय को कितना कष्ट होता होगा तब कि जो आनंद मैंने पाया है वो आनंद मैं सबको देना चाहता हूँ, पर कोई लेने को तैयार नहीं। क्योंकि इंसान खुद का मैंपन त्यागना चाहता ही नहीं, और इनमें तो खुद को मिटाना पड़ता है। जब हम स्वयं मिट जाते हैं तब यह यात्रा आरंभ होती है। तो खुद को मिटाने के लिए यहाँ कौन तैयार रहता है? इसीलिए ये दुख है संसार में। संतों दो हाथ फैला के पुकार रहे हैं हमें
कि जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, आओ मैं तुम्हें राह दिखाऊं, मैं तुम्हें वहां ले जाऊं, पर आओ तो सही। मिटने को एक बार तैयार तो हो जाओ। फिर व्यक्ति क्या कहेगा? बहुत समझदार है व्यक्ति, अपने को निर्दोष साबित करने के हर तर्क, हर सुविधा उनके पास है। फिर क्या कहेगा? मैं अकेला थोड़ी ना हूं कि मैं आ जाऊं, मेरे पीछे मेरा परिवार का क्या होगा? तो जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब भी परिवार तो था ही, और तुम हो तो फर्क क्या पड़ता है? यहाँ सारे ईश्वर के ही संतान है और वो ही सबको रख रहे हैं। ये तो हमारी भ्रांति है कि हम परिवार को चला रहे हैं, वो चला रहे हैं सब कुछ। एक बार उनकी राह में तो जाओ। अगर परिवार से प्रेम हो, सच्चा प्रेम हो, तो इन राह पे जाओ और उन्हें भी ले जाओ। तुम परिवार को क्या दे सकते हो? खाना पीना और थोड़ी सुविधा, और क्या? पर जो तुमने इन राह को देख ली किसी सदगुरु के पास, तो तुम अपने प्रियजनों, अपने परिवार को वो राह दिखा पाओगे, उनको भी वहां ले जा पाओगे तुम। तो ये कितनी दुख की बात है कि कोई आनंद दे रहा है पर हम ले नहीं रहे, हम लेने को तैयार नहीं। फिर हम रोते हैं कि हमें दुख क्यों है, हमें दुख क्यों है, हमें दुख क्यों है। जिसको परमेश्वर से मिलने का सुख मिला, वो सबको ये सुख देना चाहते हैं, पर कोई लिए तो ना। सब खुद से अनजान होकर जी रहे हैं। कोई रोशनी देने आ जाए तो सब उसकी अवहेलना ही करेंगे। जितने भी संत महात्माएं हुए हैं यहाँ, जीते जी वो जब तक जिए हैं, सबने उनकी अवहेलना ही की है। कौन पहचान पाया उन्हें? वो चिल्ला चिल्ला कर हमें पुकारते रहे, सत्य के दर्शन कराने के लिए वो तत्पर रहे, पर कौन पहचान पाया उन्हें? संतों के जीवन को आप देखो, जब तक वो है तब तक लोगों ने सिर्फ उन्हें दुख ही दिए है, उसकी उनकी अवहेलना ही की है, हंसे हैं उन पे, कष्ट दिया है उनको। कौन पहचान पाया उन्हें? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें खुद नहीं पता, इसीलिए। अगर हम थोड़ा भी अंदर उतरे होते, थोड़ी भी हमारी चेतना जगी होती, तो हम सतपुरुष को, सद संतों को पहचान पाते हैं। चलो हम उन्हें भी ना पहचान पाए, फिर भी वो शांति हमें प्राप्त होती है ध्यान से, कि हम किसी और को कोई कष्ट ना दे पाए। सिर्फ उतना ही कर लो, तब भी बहुत है। हमारे वजह से किसी को दुख न हो, ऐसा भाव रख के जीना, वो भी पर्याप्त है। मन से, वचन से किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को सुख ना दे सको तो कोई बात नहीं, पर किसी को दुख न दे तो भी पर्याप्त है कि जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है हमसे। हम किसी किसी के कष्ट का कारण नहीं बन रहे हैं, तो ये जीना भी सार्थक हो जाता है। परमात्मा से पहचान कर लो, वो हमारे ही भीतर है। बाहर पूजा अर्चना कुछ भी कर लो, जाना तो हमें हमारे ही अंदर है। उस आत्मा से ही मिलना है। खुद से अनजान न रहो,
बाहर पाने को कुछ भी नहीं है। बाहर की दौड़ सिर्फ हमें थका देती है और कुछ प्राप्त नहीं होगा। पर जब हम अंदर उतरेंगे तो हम स्वयं को पालेंगे, और स्वयं को पालेंगे तो हम वो आत्मदर्शन कर लेंगे। हमारी चेतना जागृत हो जाएगी। तो उन चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य दिव्य ईश्वर को हम अणु अणु में देख पाएंगे। ईश्वर कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। ईश्वर को एक व्यक्ति समझने की भूल न करो कि ऐसे ईश्वर है। ईश्वर एक व्यक्ति नहीं है। ईश्वर तो एक अनुपमेय दिव्य ऊर्जा है जो अणु अणु में व्याप्त है। हर जगह वो ही वो है। पर जब हम अंदर उतरेंगे, हमारे अंतःचक्षु खुलेंगे, हमारी चेतना जागृत होगी, तब हम ये देख पाएंगे। और चारों तरफ ये दिव्यता का दर्शन करके जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद प्राप्त करने के लिए ही हमें मनुष्य का ये जीवन मिला है। ईश्वर ने एक मौका दिया है हमें मनुष्य बना के। इन मौके को मत गवाइए। और आप और हम सब ईश्वर की राह पे चले, हमारे ही अंदर उतरे, स्वयं के अंदर। ईश्वर जब अंदर दिखाई देंगे ना, फिर आँख खोलोगे तो बाहर भी वो ही वो दिखाई देंगे, और तभी आनंद मिलेगा। और वो ही आनंद है। बाकी सुख दुख वो तो जीवन है, तब तक आते रहेंगे। पर हमें प्राप्ति किसकी करनी है? हमें प्राप्ति वो महा आनंद की करनी है, जिस आनंद में संतो जी रहे हैं। हर पल उन्हें वो आनंद प्राप्त है। तो आज बस इतना ही। आदेश आदेश। जय गिरनारी।